फज़्ल तुझ पे खुदा का हुआ, फज़्ल तुझ पे खुदा का हुआ। दुनिया की औरतों में, दुनिया की औरतों में नाम तेरा बुलंद हुआ, नाम तेरा बुलंद हुआ। है मुबारक तू मुबारक कहती हर ज़बां है, है मुबारक तू मुबारक कहती हर ज़बां है। तेरा रुतबा कैसा आला, यीशु की दुआ है। तेरा रुतबा कैसा आला। खुदाबंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसके पहले बाब में से उसकी 26वीं आयत से सुनेंगे। और छठे महीने जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जलील के एक शहर को भेजा गया जिसका नाम नासरत था, दाऊद के घराने के एक कंवारी के पास, जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम ए पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। और वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि यह कैसा सलाम है। और फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नज़दीक फजल पाया है। और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशु रखेगी। वो बुजुर्ग होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। तब मरियम ने फरिश्ते से कहा, यह किस तरह होगा जबकि मैं मर्द से ना वाकिफ हूँ। और फरिश्ते ने जवाब में से कहा, रूहुल कुदस तुझ पर नाज़िल होगा, और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो कदूस मालूत खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरे रिश्तेदार एलिज़ाबेत के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और यूसुफ जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना है, क्योंकि खुदा की कोई बात हरगिज बेकुदरत ना होगी। और मरियम ने कहा, देख मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं माफ की जाएं। खुदावन में मेरे अजीज बहनों भाइयों, खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं आज की इस बाबरकत शाम के लिए जो खुदा ने हम सबों को बख्शी है कि हम अपनी जिंदगी के चंद लम्हात खुदावंद की नजर कर सकें। आज 41वीं ज़ियारत मुकद्दसा मरियम के पुरमसरत मौका पर आपकी भरपूर तालियों में मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं रेवरेंड फादर निकोलस हाकम, रेवरेंड फादर पीओ पारिस, तमाम पास्टर टीम,
सिस्टर साहिबा, तमाम मोमिनीन को कि जिन्होंने आज इस रूह परवर बाबरकत पुरफजल और रूह से मामूर इबादत का एहतमाम किया। आपकी भरपूर तालियों में हम फादर जी को और तमाम कलीसिया को मुबारकबाद पेश करते हैं। और उन्होंने हमें ये मौका अता किया है ताकि आज हम मुकद्दसा मरियम के रहम, फजल और उसकी शफकत का तजर्बा कर सकें। बेऐब कुमारीए तू मरियम, तेनू कहंदे ने जनता दी छा मरियम। बेऐब कुमारीए तू मरियम, तेनू कहंदे ने जनता दी छा मरियम। नूरी आन के करन सलाम, तेनू तेरा जिक्र होवे था था मरियम। ऐसे लई तेनू तन तन कहिए, उच्चा मामा विचों तेरा ना मरियम। इसलिए आज हम बड़ी अकीदत, मोहब्बत, शादमानी, एहतराम और ईमानी जोशो जज्बे के साथ मुकद्दसा मरियम मलकाए दो आलम, मुकद्दसा मरियम मलकाए रहम के दर पर इकट्ठे हुए हैं। आज हम इकट्ठे हुए हैं ताकि हम अपनी मां मुकद्दसा मरियम को सलाम पेश कर सकें, अपनी अकीदत और अपनी मोहब्बत के फूल पेश कर सकें, उसे मुबारक कह सकें, क्योंकि खुदा ने उसे यह फजल अता किया है कि अब से लेकर हर जमाने के लोग उसे मुबारक कहेंगे। आज हम उस खातून के पास आए हैं जिसे यीशु मां कहता है। आज हम उस मां के पास आए हैं जो हमेशा अपने बच्चों की मददगार रही है और मददगार है और मददगार रहेगी। और हम होशाना की किताब उसके एक गीत में इस बात का इजहार करते हैं, मरियम है मेरी जिंदगी, मेरी अजीज मां, मेरी खुशी उम्मीद ते मेरी पनाह दी थां। दिन रात मेरे वास्ते रहंदी है जागदी, यसू तो मेरे वास्ते रहंदी है आखदी। कर रहम गुनाहगार ते होवे हलाक ना, ओ है रहम दी मां वालदा ते मेरी मददगार, ओ है शिफा बीमार दी ते मेरी तरफदार। तो आए अजीज मोमिनीन, खुदा के इस फजल के लिए, खुदा की इस रहमत के लिए, खुदा के इस रहम के लिए भरपूर तालियों के साथ खुदा बाप का शुक्र अदा करें और मुकद्दसा मरियम की पाक जात के लिए खुदा बाप के शुक्रगुजार हों कि जिसकी बदौलत हम सबों को जिंदगी का बानी यीशु अल मसीह मिला है, जो मुकद्दसा मरियम की शिफायत और सिफारिश से हमारी तमाम तर मन्नतें, मुरादें पूरी करता है और हम पर रहम करता है। असीस मोमिनीन, जब आज हम सब मुकद्दसा मां के दर पर आए हैं, तो आप में से कौन कौन फरिश्ता बनना चाहता है? जो जो फरिश्ता बनना चाहता है वो हाथ खड़ा करे। हाँ जी, मैं तो बनना चाहता हूं। हाँ जी, कौन कौन फरिश्ता बनना चाहता है? इसका मतलब जिन्होंने हाथ नहीं किए वो फरिश्ता नहीं बनना, फरिश्ता सीरत नहीं बनना चाहते। अच्छा, अगर आप फरिश्ता सीरत बनना चाहते हैं, फरिश्ते बनना चाहते हैं, तो फरिश्तों की दुआ पढ़ा करें। और फरिश्तों की दुआ कौन सी है? सलाम ए मरियम, वो दुआ जो खुदा का फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आकर कहता है, सलाम ए पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है और तेरे बतन का फल मुबारक है। अगर आप फरिश्ते बनना चाहते हैं, फरिश्ते सीरत बनना चाहते हैं, तो आज से फरिश्तों की दुआ पढ़ना शुरू करें। सलाम मरियम की दुआ जो है उसे अपने घरानों में और अपनी जिंदगियों में पढ़ा करें। शायर क्या खूब कहता है, मरियम से बात होगी तो हर बात में लिखे जाओगे, मरियम से बात होगी तो हर बात में लिखे जाओगे, अलिज़बात की तरह मुलाकात में लिखे जाओगे। मरियम के पास ठहरो तो सलीबी कलमात में लिखे जाओगे,
मरियम के हाथों में आओ तो खुदा के हाथों में लिखे जाओगे। मरियम को सलाम करने वालों किताबे हयात में लिखे जाओगे। अजीज मोमिनीन, मुकस्सा मरियम की पाक अल्तानिया में मुकस्सा मरियम के लिए मुख्तलिफ अलकबात जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं, जिनमें मां, कंवारी और मलका का लफ्ज जो है वो बार बार आता है, बार बार इस्तेमाल किया जाता है, बार बार जो है हम उसे दोहराते हैं। लेकिन आज जिस मौजू पर हम ध्यानो ज्ञान कर रहे हैं वो है मुकस्सा मरियम मलकाए रहम। मुकस्सा मरियम रहम की मां, मुकस्सा मरियम मलकाए रहम। अभी हम देखेंगे, अगर मुकस्सा मरियम मलकाए रहम है तो हम सबसे पहले मलका पर ध्यानो ज्ञान करेंगे कि मलका कौन थी, किसे मलका का रुतबा या मर्तबा जो है वो अता किया जाता था। पुराने जमाने में मां को मलका बनाया जाता था। क्यों? क्योंकि बादशाह की बहुत सारी बीवियां हुआ करती थीं, इसलिए मां को जो है वो मलका चुना जाता था, बनाया जाता था, मुकर्रर किया जाता था और मां मलका के रुतबे पर फायज की जाती थी। अब जो मां मलका है, जब वो रुतबे पर फायज हो चुकी है तो अब उसका काम क्या है? क्या काम था मां का? वो बादशाह का हाथ बटाती थी, वो सलाह और मशवरा देती थी, एक खास इख्तियार रखती थी और वो बादशाह के दाहिनी हाथ बैठती थी। वो राया के लिए, लोगों के लिए वो अपने बेटे से सिफारिशें किया करती थी, क्योंकि किसी और के पास ये इख्तियार ना था, इतनी कुव्वत ना थी, ताकत ना थी कि वो बादशाह से बात कर सके। इसलिए मां जो थी उसके पास ये इख्तियार था कि वो दाहिनी तरफ बैठकर जो है वो लोगों के लिए बेटे से सिफारिश कर सके। और इसका जिक्र हम पहला मलूक उसके दूसरे बाप उसकी 19वीं और 20वीं आयत में बखूबी जो है वो देखते हैं कि बैतशिबा जो है वो सुलेमान बादशाह के पास गई ताकि और दुनिया के बारे में बात करे। तो बादशाह के उसके इस्तकबाल को उठा और उसे जाकर सिजदा किया। तब वो अपने तख्त पर बैठा और बादशाह की मां के वास्ते तख्त लगाया गया, इसलिए वो उसके दाहिनी तरफ बैठी और बोली कि मैं तुझसे एक छोटी सी दरख्वास्त करती हूं, मुझसे इनकार ना कर। बादशाह ने उससे कहा, ऐ मेरी मां तू बात कर, क्योंकि मैं तुझे इनकार ना करूंगा। और इसका जिक्र हम मलूक की पहली किताब में देखते हैं कि मां जो है उसे मलका का रुतबा दिया गया है और वो अपने बेटे बादशाह के दाहिनी तरफ बैठी है, वो लोगों की सिफारिश करती है। इसी तरह हमारी मां मुकस्सा मरियम भी हमारे लिए सिफारिशें करती है। अपने बेटे हमारे बादशाह हमारे खुदावंद के दाहिनी तरफ बैठकर जो है वो हमारे लिए सिफारिशें करती है। अभी हम देखेंगे कि रहम क्या है। पहले हमने देखा कि मलका कौन थी और मलका का इख्तियार क्या था, मलका का काम क्या था। अब हम देखेंगे कि रहम क्या है। रहम खुदा की एक सिफ्त है। ज़बूर 103 में बयान किया गया है, खुदावंद रहीम और मेहरबान है, वो तवीलुल सब्र और नहायत शफीक है। खुरूज की किताब उसके 20वें बाब में बयान किया गया है कि खुदा का गुस्सा तीसरी और चौथी पुश्त तक जारी रहता है, लेकिन उसका रहम 1000 पुश्तों तक जारी रहता है। लिहाजा कहा जाता है कि खुदा अपने गुस्से को तो रोक सकता है, लेकिन खुदा अपने रहम और अपनी मोहब्बत को नहीं रोक सकता। मरियम की
बोलो मुकद्दसा मां मरियम की, बोलो मुकद्दसा मां मरियम की। बाइबल मुकद्दस में रहम जो है ये माफ करने से बढ़कर है, कि रहम जो है वो माफ करने से भी बढ़कर है। मर्सी इज बियॉन्ड फॉरगिवनेस। जैसे हम देखते हैं कि यीशु ने सलीब पर से माफ किया और कहा कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। लेकिन इससे बढ़कर उसने क्या किया? उसने हम पर रहम किया, उसने हम पर करम किया, उसने हम पर फजल किया कि हमारे गुनाहों का फिदिया अपने खून से अदा किया, अपनी जान दी। और हमसे यह कहता है कि इससे ज्यादा प्यार कोई नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। और वो हमारे लिए अपना रहम जारी करता है और उसने हमें अपने खून से खरीदा है। और वो कहता है कि अब तुम अपने नहीं बल्कि मेरे हो, क्योंकि मैंने अपने खून से तुम्हारी अदायगी की है, मैंने तुम्हें खरीद लिया है। इसलिए खुदा का रहम जो है वो माफ करने से भी बढ़कर है, माफ करने से भी जो है वो बढ़कर है। इसलिए खुदा रहीम और मेहरबान है। अब हम देखेंगे कि मलका का रुतबा भी हमने देख लिया, रहम भी देख लिया कि रहम क्या है। अभी हम ध्यानो ज्ञान करेंगे कि मुकद्दसा मरियम, जिस मौजू पर हम ध्यानो ज्ञान कर रहे हैं कि मुकद्दसा मरियम मलकाए रहम है, यह कैसे है? अजीज मोमिनीन, खुदा के कलाम में बयान किया गया है कि खुदावंद यीशु अल मसीह बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। मुकद्दसा मरियम बादशाह की मां होते हुए मलकाए रहम है। पोप फ्रांसिस ने एक तहरीर 2015 में जो है वो शाया की और उस तहरीर का नाम मिज़रिकॉर्डिए वुल्टस द फेस ऑफ मर्सी, इलाही रहम का चेहरा। और इसमें पोप फ्रांसिस जो है वो बयान करते हैं कि यीशु खुदा के रहम का चेहरा है और मुकद्दसा मरियम उस रहम की मां है। इसलिए मुकद्दसा मरियम मलकाए रहम के लक़ब से पुकारी जाती है, क्योंकि यीशु रहम है और मुकद्दसा मरियम उस रहम की मां है। इसलिए मुकद्दसा मरियम जो है वो मलकाए रहम है। लिहाजा मुकद्दसा मां मरियम की, बोलो मुकद्दसा मां मरियम की, बोलो बोलो मुकद्दसा मां मरियम की। लिहाजा इस तरह मुकद्दसा मरियम मलका और वकीला होने के नाते से हम सब के लिए खुदावन से सिफारिशें करती है और खुदा मुकद्दसा मां के वसीला से हमारी तमाम तर मन्नतें और मुरादें जो है वो पूरी करता है। अब जब मुकद्दसा मरियम मलका रहम है तो हम खुदा का रहम कैसे हासिल करते हैं? खुदा का रहम हम खुदा के हुजूर झुककर हासिल करते हैं, खुदा के हुजूर मिन्नत करके, उसके हुजूर घुटने टेक कर जो है वो हम खुदा का रहम हासिल करते हैं। ज़बूर 51 में बयान किया गया है और ज़बूर नवीस कहता है कि ऐ खुदा अपनी रहम दिली के मुताबिक मुझ पर रहम कर और अपनी रहमतों की कसरत के मुताबिक मुझ पर रहम कर। और लूका की अंजील उसके 18वें बाब में हम फरीसी और मुहस्सल का वाकया सुनते हैं कि दोनों हैकल में दुआ करने के लिए जाते हैं और फरीसी जो है वो खुदा के हुजूर दुआ करता है कि मैं बड़ा रास्तबाज हूं, मैं बड़ा नेक हूं। लेकिन मुहस्सल जो है उसने इतना भी ना चाहा कि वो अंदर जाए और खुदा से दुआ करे, बल्कि वो बाहर खड़े होकर छाती पीट पीट कर जो है वो इस बात का ऐलान करता है क्या खुदावन मैं गुनाहगार हूं, मुझ गुनाहगार पर रहम कर।
और हम इसी तरह खुदा के हुजूर रहम की अपील करते हैं, दुआ करते हैं कि खुदा हम गुनाहगारों पर रहम करे। इसी तरह अजीज मोमिनीन, यहूदी जो थे वो खुदा का रहम हासिल करने के लिए खुदा की हैकल, खुदा के पाक घर में जाया करते थे, और यह उन पर फर्ज भी था कि वो हैकल की जियारत करें, खुदा के हुजूर शुक्रगुजारियां करें, खुदा की इबादत करें, और वो खुदा की इबादत के लिए यरूशलेम का सफर करते हैं। और जब वो यरूशलेम का सफर करते हैं तो इस बात का ऐलान करते हैं कि मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। और जब जब वो खुदा का रहम हासिल करने के लिए दुआ करते, खुदा की मिन्नत करते, तो वो आसमानों की तरफ अपनी नजरें उठाते, पहाड़ों की तरफ, ऊंचाइयों की तरफ अपनी नजरें उठाते और कहते कि अखियां चुक दहा मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। और इस तरह वो खुदा का रहम हासिल करते थे। और अजीज मोमिनीन, मुकस्सा मरियम खुदा का घर है जहां से हम खुदा का रहम हासिल करते हैं। खुदावंद यीशु अलैहि मसीह जो रहम है, जो बादशाहों का बादशाह, खुदाबंदों का खुदा है, वो मुकस्सा मरियम के आंगन में मुकस्सा मरियम की खिदमत करता है। 30 साल 10,950 दिन खुदा खुद मुकस्सा मरियम के आंगन में, मुकस्सा मरियम की ताबियादारी में उसके साथ रहता है, उसे अपना वजूद और अपना क़याम बना लेता है। इसलिए वो शादमानी और खुशी के साथ खुदा के नाम को मुबारक कहती है और कहती है कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई। और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुष्ट दर पुष्ट रहती है। यहां मुकस्सा मरियम जो है वो गवाही खुदा के रहम की दे रही है, और इसके साथ साथ हम सबों को यह पैगाम देती है कि खुदा का रहम जो है ये उन पर है, खुदा की बरकत उन पर है जो उससे डरते हैं, जो उसको अपनी जिंदगियों में जगह देते हैं, जो उससे डरते हैं। खुदा की रहमत जो है वो उस पर है। इसलिए अजीज मोमिनीन, खुदावन 30 साल अपनी मां के साथ रहा है, और खुदा उनदे कोल ते ओ खुदा दे कोले। यकीनन आज हर मसीह मोमन के दिल से यह आवाज उठनी चाहिए, आनी चाहिए कि मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ मरियम दे घर चलिए। जिथे खुदा बरकता वंडदा है, जिथे खुदा शिफावा वंडदा है, और कहता है कि ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ बल्कि कसरत से पाओ। मैं तुम्हें इतना नहीं, मैं तुम्हें इतना नहीं, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं। इससे ज्यादा प्यार कोई नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। बोलो मुकद्दसा मां मरियम की, बोलो मुकद्दसा मां मरियम की, बोलो मुकद्दसा मां मरियम की। निशाने मंजिल मिला है तो मरियम के सफर से मिला है। निशाने मंजिल मिला है तो मरियम के सफर से मिला है। जो कुछ भी मिला है मरियम के दर से मिला है। और क्या बताऊं कि मुझे क्या क्या मिला है। खुदा की कसम, अगर खुदा भी मिला है तो मरियम के घर से मिला है। अजीज मोमिनीन, जब आज हम मुकद्दसा मरियम के दर पर आए हैं तो मैं आप सब से और अपने आप से भी यह सवाल पूछता हूं कि आज जब हम मुकद्दसा मरियम मलकाए रहम पर ध्यानो ज्ञान करते हैं तो क्या मुकद्दसा मरियम आज भी हमें अपना रहम दिखाती है? हां जी, हाथ खड़ा करें जो कहते हैं दिखाती है। शाबाश, जी हां, मुकद्दसा मरियम आज भी
अपना रहम, अपना फजल हमें दिखाती है। और वो कैसे? मुकद्दसा मरियम जब मुख्तलिफ जगहों पर जाहिर होती है, लुर्दस के मकाम पर, फातिमा के मकाम पर और बहुत सारी जगहों पर मुकद्दसा मरियम जो है आज भी जाहिर होकर जो है वो अपने बच्चों पर अपना रहम जो है वो जाहिर करती है, अपने बच्चों को अपना रहम दिखाती है। और वो कहती है कि उसके बच्चे जो है वो खुदा की रहमत से, खुदा की शफकत से, खुदा की मोहब्बत से, खुदा की निजात से जो है वो महरूम ना रह सकें। इसलिए वो कहती है गुनाहगारों के लिए दुआ करो, रोज़ी पढ़ो, चर्चिस तमीर करो, ताकि खुदा का फजल, खुदा की रहमत, खुदा का जलाल जो है इस धरती पर आ सके और उसके बच्चे खुदा की रहमत का तजर्बा कर सकें। इसलिए मुकद्दसा मरियम आज भी मुख्तलिफ जगहों पर जाहिर होकर अपनी रहमत और अपना रहम जो है वो हम पर जाहिर करती है। अभी कुछ लोग कहते हैं जी ये कैथलिक वाले जो है मुकद्दसा मरियम दी पूजा कर देने, बुत प्रस्ती कर देने। तो आपने ये ध्यान से जरा सुनना है कि जब बुत प्रस्ती कहा जाता है तो बुत प्रस्ती जो है ख्याली लोगों की जाती है, तसव्वुराती लोगों की जाती है। और तसव्वुराती कौन होते हैं? जिनके बारे में सिर्फ ख्याल ही किया जाता है। ख्याली कौन होते हैं? जिनके ख्याल किया गया है शायद ये शख्स ऐसा हो। कैसे? कि जब बनी इस्राइल बियाबान में सफर कर रहे थे तो मूसा जो है वो पहाड़ पर जाता है, तो लोग इस बात को जानते, कहते हैं कि शायद हम मिस्र की गुलामी से निकले हैं तो हमारा खुदा बड़ा ताकतवर है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बछड़े की मूरत बना दी। उन्होंने कहा शायद हमारा खुदा जो है वो ऐसा है, ख्याली है, ताकत के लिहाज से उन्होंने कहा कि हमारा खुदा जो है शायद ऐसा है। तो उन्होंने बछड़े की क्या की? मूरत बना दी और उससे सिजदा किया। यह है ख्याली लोगों की जो है चीजों की बुत प्रस्ती। लेकिन बुत प्रस्ती यह भी है कि जब हम खुदा की जगह किसी और इंसान को या किसी और चीज को दे दें, उसे क्या करते हैं? बुत प्रस्ती कहते हैं। लेकिन जब हम मुकद्दसा मरियम की बात करते हैं तो मुकद्दसा मरियम ख्याली नहीं है, मुकद्दसा मरियम जो है वो तसव्वुराती नहीं है। मुकद्दसा मरियम हकीकत पर मबनी है, हकीकी है। और जब हम मुकद्दसा मरियम को सिजदा करते हैं, इबादत करते हैं, तो हम उसकी पूजा नहीं करते, उसे सिजदा नहीं करते हैं, बल्कि हम मुकद्दसा मरियम की ताजीम करते हैं। हम मुकद्दसा मरियम जो है वो हमें सिखाती है, बताती है कि यीशु को सिजदा कैसे करना है। मुकद्दसा मरियम जो है हमें यीशु को मुबारक कहना सिखाती है, बताती है। और वो कहती है कि जो तुमसे यीशु कहे वो करो। ये नहीं कहती कि जो मैं कहती हूं, बल्कि वो तो हमें यीशु को सिजदा करना सिखाती है, यीशु की इबादत करना सिखाती है, यीशु को मुबारक कहना सिखाती है। इसलिए वो कहती है कि जो तुमसे यीशु कहे वो करो। इसलिए अजीज मोमिनीन, मैंने कहा कि मुकद्दसा मरियम हमारी हिदायत करती है, मुकद्दसा मरियम जो है वो हमारी रहनुमाई करती है, मुकद्दसा मरियम हमें रास्ता दिखाती है कि हमने किस तरह खुदा की बड़ाई करनी है, कैसे उसे मुबारक कहना है, कैसे उसकी इबादत करनी है, हमद और सताइश किस तरह करनी है। मुकद्दसा मरियम हमें सिखाती है, बताती है, समझाती है कि किस तरह खुदा को मुबारक कहा जाता है। क्योंकि वो अपने तराने में, अपने गीत में वो खुद कहती है कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई।
इसलिए मुकस्सा मरियम तो हमें सिखाती है, बताती है कि खुदा की बंदगी कैसे करनी है, खुदा की सताइश कैसे करनी है, खुदा की बड़ाई कैसे करनी है। इसलिए बाज दफा जिस तरह मैंने पहले कहा कि कहते हैं जी कैथलिक वाले जिन्हें ने वो बुत प्रस्ती करते ने, लेकिन अजीज मोमिनीन हम मुकस्सा मरियम की इबादत और मुकस्सा मरियम को सिजदा नहीं करते। और याद रखें, और ना ही कैथलिक कलीसिया ने मुकस्सा मरियम के मुतल्लिक कभी ऐसी तालीम दी है और ना ही ईमानदारों की ऐसी कभी तरबियत की है कि वो मुकस्सा मरियम को खुदा का रुतबा दें। हम मुकस्सा मरियम की ताजीम करते हैं, हम मुकस्सा मरियम की इज्जत करते हैं, और हम तो एक खुदा पर ईमान रखने वाले हैं। हम एक खुदा की इबादत करते हैं और एक वाहिद खुदा को ही सजदा करते हैं। हम मुकस्सा मरियम की इबादत नहीं करते, सिजदा नहीं करते, हम मुकस्सा मरियम की इज्जत करते हैं, हम मुकस्सा मरियम की ताजीम करते हैं। आज भी मुकस्सा मरियम के साथ मिलकर हम सब एक सच्चे खुदा की इबादत करने के लिए आए हैं। आज हम मुकस्सा मरियम के साथ मिलकर एक खुदा को सिजदा करने आए हैं, एक खुदा की सताइश करने आए हैं, उसे जलाल देने आए हैं, क्योंकि मुकस्सा मरियम ने खुद कहा है कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे नजात देने वाले खुदा से खुश हुई। देख, मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। कभी भी कैथलिक कलीसिया ने मुकस्सा मरियम को खुदा का दर्जा नहीं दिया, खुदा का रुतबा जो है वो नहीं दिया। हां, हम मुकस्सा मरियम की ताजीम करते हैं, हम मुकस्सा मरियम की अकीदत करते हैं, और मुकस्सा मरियम की अकीदत तमाम रसूलों से, तमाम मुकस्सों से मुख्तलिफ है और तमाम शागिर्दों से मुख्तलिफ है, क्योंकि वो उनकी रहनुमाई करती है कि खुदा को जलाल कैसे दिया जाए। इसलिए अजीज मोमिनीन, आज जब हम मुकस्सा मरियम के दर पर, मुकस्सा मरियम के दामन में आए हैं, तो जिस तरह मैंने कहा कि मुकस्सा मरियम आज भी मुख्तलिफ जगहों पर जाहिर होकर हम पर अपना रहम जो है वो जाहिर करती है, ताकि हम मां की ममता से, खुदा के फजल से, खुदा की बरकत से कभी महरूम ना रहें। इस गहमा गहमी के दौर में आज मुकस्सा मरियम शैतानी कुव्वतों के साथ लड़ने के लिए, शैतानी कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए, आज मुकस्सा मरियम हमारी मदद करती है कि हमने कैसे इन शैतानी कुव्वतों से, शैतानी बुराइयों से जो है वो बचना है। तो मुकस्सा मरियम हमें चंद जो है वो एहतियार, रूहानी एहतियार जो है वो अता करती है, ताकि इनके जरिए हम और ज्यादा खुदा के करीब आ सकें और मुकस्सा मरियम की तरह हम भी ये कह सकें कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई। और पहला जो रूहानी हथियार मुकस्सा मरियम हमें अता करती है वो है दुआ, कि हम दुआ जो है वो ऐसा जरिया है जो हमारी रूहों को पाक करता है। और मुकस्सा मरियम हमें दिल के साथ और मोहब्बत के साथ दुआ करना सिखाती है। उसी तरह जिस तरह वो खामोशी में खुदा के कलाम को सुनती रही, उसे हिफ्ज करती रही और खुदा के नाम को जलाल देती रही। इसलिए मुकस्सा मरियम आज मुझे और आप सबको ये पहला रूहानी हथियार अता करती है कि अपनी जाती दुआ में मजबूत हों। जाती दुआ जो है हमेशा अपनी जिंदगी में करें, क्योंकि ये खुदा के साथ बातचीत का जरिया है, ये रूहों को पाक करने का जरिया है। इसलिए मुकस्सा मरियम मुझे और आप सबको ये कहती है कि हम अपनी जाती दुआ में मजबूत हों, ताकि हम खुदा के साथ अपना ताल्लुक और अपना नाता जो है वो कायम कर सकें।
दूसरा जो रूहानी हथियार मुकद्दसा मरियम हमें अता करती है वो है रोजा। रोजा जो है ये एक रूहानी मश्क है और ये जिस्म को पाक करता है और हमें दुनियावी ख्वाहिशात से पाक करता है। इसलिए जब हम रोजा रखते हैं तो हम रूहानी तौर पर बेदार हो जाते हैं। इसलिए मुकद्दसा मरियम मुझे और आप सबसे यह अपील करती है, हमें रूहानी हथियार ये दूसरा अता करती है ताकि हम रोजे के जरिए अपने जिस्म को पाक कर सकें, रूहानी तौर पर बेदार हो सके ताकि खुदा के साथ एक हो जाएं। तीसरा जो रूहानी हथियार मुकद्दसा मरियम हमें अता करती है वो है खुदा का पाक कलाम। खुदा का पाक कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। मुकद्दसा मरियम हमें बताती है कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें और उस पर अमल करें ताकि जब जब हम खुदा का कलाम अपनी जिंदगियों में, अपने खानदानों में खोलें तो खुदा की बरकत के खजाने हमारे खानदानों के लिए खुलें। इसलिए मुकद्दसा मरियम हमसे यह कहती है कि हम खुदा के कलाम को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और खुदा के कलाम को जाने, यीशु को जाने, क्योंकि मुकद्दस जेरोम कहते हैं द इग्नोरेंस ऑफ स्क्रिप्चर इज द इग्नोरेंस ऑफ क्राइस्ट, कि अगर हम खुदा के कलाम को रद्द करते हैं तो हम यीशु को रद्द करते हैं। इसलिए मुकद्दसा मरियम हमें कहती है कि हम हमेशा खुदा के कलाम को पढ़ें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें ताकि खुदा के लायक बेटे और बेटियां बन जाएं। चौथा हथियार जो मुकद्दसा मरियम हमें अता करती है वो एतराफ का साक्रामेंट है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने गुनाहों से माफी मांगें ताकि हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाएं और हम खुदा के और ज्यादा करीब आ जाएं। इसलिए हमें मुकद्दसा मरियम तराफ के लिए, गुनाहों के इकरार के लिए आज कहती है कि हम इसके जरिए अपनी जिंदगियों को पाक करें। पांचवा और आखिरी हथियार जो मुकद्दसा मरियम हमें अता करती है वो है पाक यूखरिस्त का साक्रामेंट, कि जिसके जरिए हम खुदावंद यीशु अल मसीह को जूं का तूं जैसा वो है वैसे ही हम हासिल करते हैं। और हर मसीही ईमानदार के लिए पाक यूखरिस्त का साक्रामेंट जो है वो सबसे बड़ी इबादत है, सबसे बड़ी दुआ है, जिसमें हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ शराकत करते हैं, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। इसलिए मुकद्दसा मरियम हमें ये 5 हथियार आज अता करती है ताकि हम खुदा के और ज्यादा करीब आ जाएं, खुदा के रहम का, खुदा के फजल का तजर्बा करें। इसलिए अजीज मोमिनीन, आज खुदा से ये फजल मांगते हैं कि खुदा हम सबों को आज के पाक कलाम के मुताबिक जिंदगियां गुजारने का फजल अता करे ताकि हम और ज्यादा खुदा के करीब आ सकें और हम भी मुकद्दसा मरियम की तरह इस बात का बरमला इजहार कर सकें कि देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, देख मैं खुदावंद का बंदा हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन।
जोरदार तालियां बच्चों के लिए। इतनी खूबसूरती से उन्होंने टैबलो पेश किया। तो उन्होंने मां मुकद्दसा मरियम को खराजे अकीदत पेश किया है। हम भी एक नारे के साथ खराजे अकीदत पेश करेंगे। मां मुकद्दसा मरियम की, मां मुकद्दसा मरियम की, मां मुकद्दसा मरियम की। अभी हमारे गांव की छोटी छोटी नन्ही मुन्नी बच्चियां जो हैं वो मां मुकद्दसा मरियम को खराजे अकीदत पेश कर रही थी। तो अभी इसी तरह हमारे गांव के नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं, लड़के, तो लड़के किसी से कम नहीं हैं, वो मां मुकद्दसा मरियम को खराजे अकीदत पेश करने के लिए आएंगे। तेरियां ऊंचियां शाना मरियम, तेरियां ऊंचियां शाना मरियम। इन लड़कों के लिए, हमारे लड़कों को पहले ही दाद देनी चाहिए, क्योंकि लड़के जो हैं वो आगे हमारे खानदानों को मजबूत करने का जरिया हैं। तेरियां उच्चियां शाना मरियम, तू इस जग दी माए। तेरियां उच्चियां शाना मरियम, तू इस जग दी माए। तेरे ना तो जिंदगी लभदी, तेरे ना तो जिंदगी लभदी, पूरी ठंडी छाए। तेरियां उच्चियां शाना मरियम। मुबारक तेनू जग दे लोकी सारे, तेरे कदमां दी ज्योति ने जन सूरज दे तारे। तेरा रुतबा सब तो अफजल, तेरा रुतबा सब तो अफजल, तू मुकद्दस माए। तेरियां उच्चियां शाना मरियम। दुख दे मारे आन तू अपनी चुन्नी हेठ लुकावे, अपने प्यार कष्ट दे नल सब दे दर्द मिटावे। जिथे आके सुख मिलदा, जिथे आके सुख मिलदा, तेरे चरना दी थाए। तेरियां उच्चियां शाना मरियम। सुनिया शाम दी अर्ज़ा माए, कर तेरे ते आया। टाल ते मेरिया मुश्किल हाए, मैं डाडा घबराया। बच्चियां दा दुख तू ही जाने, बच्चियां दा दुख तू ही जाने, क्योंकि तू एक माए। तेरियां उच्चियां शाना मरियम, तू इस जग दी माए। तेरियां उच्चियां शाना मरियम, तू इस जग दी माए। तेरे ना तो जिंदगी लभदी, तेरे ना तो जिंदगी लभदी, पूरी ठंडी छाए। तेरियां उच्चियां शाना मरियम। बच्चों के लिए जोरदार तालियां। उन्होंने खूबसूरत खराजे अकीदत पेश किया है मां मुकद्दसा मरियम को। तो अभी हमारे गांव के बच्चे जो हैं वो इंग्लिश टैबलो जो है आवे मारिया पे पेश करेंगे। तो ये बच्चे जो हैं आवे मारिया पे टैबलो पेश करेंगे और मां मुकद्दसा मरियम को
अकीदत पेश करेंगे। इंसानियत से पूछ कि नाम मरियम क्या है। इंसानियत से पूछ नाम मरियम क्या है। गरीबों से पूछ पैगाम मरियम क्या है। अंबिया से पूछ इल्हाम मरियम क्या है। और लूका से पूछ कलाम मरियम क्या है। यूहन्ना से पूछ एहतराम मरियम क्या है। रसूलों से पूछ काम मरियम क्या है। फरिश्तों से पूछ मकाम मरियम क्या है। और खुदा से पूछ सलाम मरियम क्या है। माम कद्स मरियम की
आपकी तालियां बताएंगी कि बच्चों ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस की है। सो ये गांव तेड़ा के बच्चे हैं। तो जब ये गांव तेड़ा के बच्चे हैं तो हम सब गांव तेड़ा से हैं, तो इनके लिए तालियां हमें दिल खोल कर बजानी चाहिए। अभी ताजपोशी जो है मां मुकद्दसा मरियम की जाएगी। इससे पहले कि हम मां मुकद्दसा मरियम की ताजपोशी जो है वो करें, हम देखते हैं कि जब हम मुकद्दसा मरियम को सलाम पेश करते हैं तो मां मुकद्दसा मरियम का तो रुतबा इतना नहीं बढ़ता, लेकिन जब हम सलाम करते हैं मां मुकद्दसा मरियम की तो हमारी मासूमियत जो है वो फरिश्तों जैसी हो जाती है, क्योंकि मां मुकद्दसा मरियम को फरिश्तों ने सलाम किया है। और हम जब मां मुकद्दसा मरियम को सलाम पेश करते हैं तो हमारी मासूमियत भी फरिश्तों जैसी हो जाती है। और जो मां मुकद्दसा मरियम को सलाम पेश नहीं करते वो कभी भी फरिश्तों जैसी मासूमियत हासिल नहीं कर सकते। तो अभी हम सब मिलकर सलाम मरियम एक दफ़ा पढ़ेंगे, माँ को सलाम पेश करेंगे, और इस दौरान बच्चे जो हैं वो अपनी तरतीब बनाएं और क्वीन जो है वो ताज लेकर मां मुकद्दसा मरियम की तरफ आएगी और पहले ताज को बरकत दी जाएगी जो कि रेवरेंड फादर बाबर खुशी OFM कैप देंगे, और उसके बाद ताज जो है मां मुकद्दसा मरियम के सर पर रखा जाएगा। सो हम सब मिलकर सलाम ए मरियम पढ़ते हैं, फरिश्ते क्या सलाम पढ़ते हैं। सलाम ए मरियम पुरफजल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त, आमीन। कवारी मरियम, है पाक कवारी मरियम, फज़्ल तुझ पे खुदा का हुआ, फज़्ल तुझ पे खुदा का हुआ। दुनिया की औरतों में, दुनिया की औरतों में नाम तेरा बुलंद हुआ, नाम तेरा बुलंद हुआ। है मुबारक तू मुबारक कहती हर ज़बां है, है मुबारक तू मुबारक कहती हर ज़बां है। तेरा रुतबा कैसा आला, यीशु की तू माँ है। तेरा रुतबा कैसा आला, यीशु की तू माँ है। रूह पाक की कुदरत से, रूह पाक की कुदरत से यीशु तेरे बदन से हुआ, यीशु तेरे बदन से हुआ।